part 2. This video is in continuation with the previous video, and this is for the BSc first year and JNM first year students. Anatomy of the adrenal gland. So in this video we'll start with the adrenal gland. In the previous video we dealt with the introduction of the endocrine system, functions of the endocrine system. Then we studied about the pituitary gland, its functions, then thyroid gland and its functions, parathyroid gland. So in this video we'll start with the adrenal gland. The two adrenal or suprarenal glands are situated on the upper pole of each kidney enclosed with renal fascia. तो एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, इसीलिए हम एड्रिनल ग्लैंड्स को सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. सुप्रा मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनीज, तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स को. एनक्लोज्ड विथ रीनल फेसिया, जो रीनल जो हमारी किडनीज होती है वो कवर्ड होती है एक कवरिंग में, जिसको हम फेसिया बोलते हैं, रीनल फेसिया. तो एड्रिनल ग्लैंड्स भी इसी कवरिंग में कवर्ड होते हैं. दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक. तो 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ये और 3 सेंटीमीटर इनकी thickness होती है. The arterial blood supply is from the abdominal aorta and the renal arteries. The venous return is by the suprarenal veins. तो आर्टीरियल सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड को एब्डोमिनल आउटा या फिर रीनल आर्टरी से मिलती है और वीनस रिटर्न यहाँ पर सुप्रारीनल वेन से होता है. द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. तो एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं. एक तो आउटर पार्ट होता है जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक इनर पार्ट होता है जिसको हम एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं. और ये दोनों पार्ट का अलग स्ट्रक्चर है और अलग फंक्शन है. Adrenal cortex. The adrenal cortex is subdivided into 3 zones, each of which secretes different hormones. The outer zone, just deep to the connective tissue capsule, is the zona glomerulosa, which secretes hormones called mineralocorticoids. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और ये 3 हिस्से अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा. जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड. फिर मिडिल वाला है जोना फेसिकुलेटा. जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. फिर सबसे नीचे वाला है जोना रेटिकुलरिस और ये सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन. और सेक्स हार्मोन में मेनली ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन. ये एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है. सुप्रारीनल ग्लैंड्स है ये किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, और ये प्रोटेक्टेड होते हैं एक लेयर से, दैट इज रीनल फेशिया. एंड कैप्सूल, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड का कैप्सूल हो गया. कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है जोना ग्लोमेरुलोसा. दिस इज द zona glomerulosa is the part which secretes mineralocorticoids. और उसकी बात आता है मिडिल लेयर zona fasciculata. Zona fasciculata secretes corticosteroids, glucocorticoids. जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. और फिर आता है जोना रेटिकुलरिस, एंड जोना रेटिकुलरिस सिक्रीट्स सेक्स हार्मोन्स, मेनली एंड्रोजन. और सबसे नीचे फिर आता है मेड्यूला. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आउटर पार्ट हो गया, ये दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है वो है एड्रिनल मेड्यूला. दोनों का अलग स्ट्रक्चर है और अलग फंक्शन है. Hormones of the adrenal gland. Hormones of adrenal cortex. The adrenal cortex produces 3 major group of steroid hormones which are collectively called corticosteroids. तो जो hormones adrenal cortex produce करता है उन सब को मिलाकर हम बोलते हैं corticosteroids. और ये 3 तरीके के corticosteroids होते हैं. सबसे पहले है mineralocorticoids, फिर है glucocorticoids और फिर है sex hormones.
Mineralocorticoids, primarily aldosterone. Aldosterone is the main mineralocorticoid produced by the outermost adrenal cortex cell layer. Mineralocorticoids are important in regulating the salt content of the blood. तो मैंने पहले भी आपको बताया था जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे कि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस जो है एड्रिनल ग्लैंड्स मेंटेन करती है. तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन होता है, और एल्डोस्टेरॉन ही हेल्प करता है सोडियम के बैलेंस को मेंटेन करने में बॉडी में. Particularly the concentration of sodium and potassium ions, and they also help in regulating the water and electrolyte balance in the body. इसके अलावा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. Renin is an enzyme produced by the kidneys when the blood pressure drops, also causes the release of aldosterone by triggering a series of reactions that form angiotensin II, a potent stimulator of the aldosterone release. So renin is basically a hormone which is secreted by the kidneys. जब blood pressure drop हो जाता है, blood pressure low हो जाता है बॉडी में, तो renin secrete होता है. और renin जो है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन साइकिल, एक साइकिल होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, या फिर RAS सिस्टम बोलते हैं उसको. ये सिस्टम हेल्प करता है जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में. और रेनिन भी थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप इट कॉजेज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जब हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किडनीज कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, और RAS क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, और ये सिस्टम मैं आपको तब बताऊंगी डिटेल में. अभी बस इतना जान लो कि रेनिन हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन. जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो रेनिन रिलीज होता है किडनी से, और वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाता है एड्रिनल ग्लैंड से. और फिर एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है, और इसके अलावा वाटर को भी ब्लड में बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में. दिस इज़ द बेसिक रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP बेसिकली हमारे हार्ट के वॉल्स में होता है और आओटा में भी होता है. ये ब्लड प्रेशर, ये ब्लड के वॉल्यूम को सेंस करता है, और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ब्लड वॉल्यूम को कम करने में और ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है. Glucocorticoids, the middle cortical layer mainly produces glucocorticoids which include cortisone and cortisol. Glucocorticoids promote normal cell metabolism and help the body to resist long-term stressors, primarily by increasing blood glucose level. Thus, it is said to be hyperglycemic hormone. It also reduces pain and inflammation by inhibiting some pain-causing molecules called prostaglandins. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, बहुत दिनों तक जब स्ट्रेस होता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है कॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिसोल. और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा ये पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं. और ये इन हार्मोन्स को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं. सो दिस इज़ द रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये याद रखना कि जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है तब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं. ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं. इन्हें हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं. और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं कॉर्टिसोन या फिर कॉर्टिसोल. इसके अलावा ये पेन और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं.
Sex hormones, both male and female sex hormones are produced by the adrenal cortex throughout life in relatively small amounts. Although the bulk of sex hormones produced by the innermost cortex layer are androgens, some estrogens are also formed. तो ज़्यादातर सेक्स हॉर्मोन्स में एंड्रोजेंस या फिर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है बाय द एड्रिनल ग्लैंड. हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला, कैटेकोलामाइंस. तो जो एड्रिनल मेड्यूला के जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस. और ये दो तरीके के हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रिनालिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रिनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन. When the medulla is stimulated by the sympathetic nervous system, neurons its cells release two similar hormones, epinephrine, also called adrenaline, and norepinephrine, into the bloodstream. Collectively, these hormones are referred to as catecholamines. तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करता है तो दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. और ये दो हॉर्मोन्स जो है फाइट और फ्लाइट स्टेज में रिलीज होते हैं. फाइट और फ्लाइट मतलब जब हम एकदम से डर जाएं, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में रिलीज होते हैं, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रिलीज होते हैं. ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में, एक्साइटमेंट में या फिर हम फियर में या फिर एंगर में तब रिलीज होते हैं ये हॉर्मोन्स, एड्रिनालिन और नॉरएड्रिनालिन. बेसिकली द कैटेकोलामाइंस इंक्रीजेस हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायलेट द स्मॉल पैसेजेस ऑफ द लंग्स. तो जो भी सिंपैथेटिक सिस्टम में मैंने आपको फंक्शन बताया था कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, इसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है और जो एयरवेज है वो डायलेट हो जाते हैं, मतलब उनका डायमीटर जो है बढ़ जाता है. तो ये सारी चीज़ें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ होने की वजह से भी होती है बॉडी में. कैटेकोलामाइंस ऑफ द एड्रिनल मेड्यूला प्रिपेयर द बॉडी टू कोप विद द ब्रीफ और अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो मैंने आपको जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं एंड कॉज द सो कॉल्ड अलार्म स्टेज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. Next is pancreas. Pancreas, located close to the stomach in the abdominal cavity, is a mixed gland. मिक्स ग्लैंड मतलब इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. The islets, also called the pancreatic islets, are little masses of hormones producing tissues that are scattered among the enzyme producing acinar tissues of the pancreas. तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये हेल्प करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन में और इसको हम पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोल सकते हैं या फिर पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी बोलते हैं. और ये सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एंडोक्राइन फंक्शन में. टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द आइलेट सेल्स आर इंसुलिन और ग्लूकागॉन. दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन. Islet cells. The islet cells act as a fuel sensor, secreting insulin and glucagon appropriately during fed and fasting states. जो आइलेट सेल्स होते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स. अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन. इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में, हाइपोग्लाइसीमिया, और ग्लूकागॉन हेल्प करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में, हाइपरग्लाइसीमिया. ये पैंक्रियास हो गया. ये दिस इज द स्टमक, सॉरी दिस इज द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इंटेस्टाइन है और ये पैंक्रियास का हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है.
इसके दो तरीके के टिश्यूज़ होते हैं। एक तो एसिनार टिश्यूज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं पैंक्रियाटिक जूस को बनाने में और उसको रिलीज़ करने में, और दूसरे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर पैंक्रियाटिक आइलेट्स, जो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। Pineal gland, also called the pineal body, is a small cone-shaped gland. The pineal gland hangs from the roof of the third ventricle of the brain. Melatonin is the only hormone that appears to be secreted in the substantial amounts by the pineal gland. The levels of the melatonin rise and falls during the course of the day and night. Peak levels occur at the night and makes us drowsy, as melatonin is believed to the sleep trigger that plays an important role in establishing the body's day-night cycle. तो pineal gland जो है ये कोन शेप ग्लैंड है और ये थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नीचे होता है, थर्ड वेंट्रिकल के रूफ के जस्ट नीचे होता है, और मेलाटोनिन सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से। यही एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड से, और मेलाटोनिन हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अ नॉर्मल डे नाइट साइकिल, और ज़्यादा मेलाटोनिन रात में सिक्रीट होता है और तभी हमें नींद आती है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस मैंने आपको पहले भी बताया था कि थाइमस प्रोड्यूसेस एन एंजाइम कॉल्ड थाइमोसिन, एंड थाइमोसिन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन thymosin helps in the maturation of the T lymphocyte cells and the thymus gland. Gonads, the female and the male gonads produce 6 hormones that are identical to those produced by the adrenal cortex cells. The major differences are the source and relative amount produced. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स और गोनाड्स दोनों ही स्टीरॉयड हॉर्मोन्स होते हैं और ये स्ट्रक्चरली थोड़े बहुत सिमिलर भी होते हैं। अब जब हमारा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है ACTH, और ये ACTH गोनाड्स पे या फिर हाँ ओवरीज या फिर टेस्टिस पे जाकर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है LHFSH, और LHFSH ओवरीज और टेस्टिस पे जाते हैं, और ओवरीज और टेस्टिस पे ओवरीज सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है पहले ये देखते हैं। ईस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन विमेन एट प्यूबर्टी एक्टिंग विद प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन प्रमोट्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड साइक्लिक चेंजेस इन यूट्राइन लाइनिंग। तो ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन विमेन के लिए। सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कि जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना और प्यूबिक हेयर्स का आना, आर्मपिट में हेयर्स का आना, तो ये सारे जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है विमेन में उसके लिए हेल्पफुल होता है ईस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स विद द ईस्ट्रोजन टू ब्रिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। During pregnancy, it coats the muscles of the uterus so that an implanted embryo will not be aborted and helps prepare the breast tissues for lactation. और प्रेगनेंसी के वक्त क्या करता है, ये जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उसको शेड नहीं होने देता, मतलब ब्लीडिंग नहीं होने देता, पीरियड्स को होने नहीं देता प्रोजेस्टेरॉन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। पीरियड्स को रोक के रखता है ताकि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसको सही से नरिशमेंट मिल पाए। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उनको डेवलप करता है प्रेगनेंसी के वक्त, ताकि जो ब्रेस्ट है वो बेबी का हेल्प हो सके मिल्क लेने में ब्रेस्ट से।
हार्मोन्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस में मैंने बताया एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टिस आर द पेड ओवल ऑर्गन्स इन अ सैक। तो 2 टेस्टिस होती है मेल्स में, और ये दोनों टेस्टिस कॉटम के अंदर होती हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हेल्प करता है। जैसे प्यूबर्टी के वक्त जो बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से होता है। और उनका हेयर्स आने लगते हैं, दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती है, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के प्रोडक्शन में भी टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। थैंक यू।